मैं कहता हूं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे या गरीब का माल करे या उसके साथ धोखा करे। मैं सर आई सर्व पाकिस्तान। मैं जाकर देखे, मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहब जाकर मेरा एसेट डिक्लेरेशन पूरा देखे, मेरे सन 29 से देखे, 1850 से देखते चाहते हैं, जब से कहना का वो फारसी के भी ले आऊंगा और वो उसके बाद अंग्रेज का भी ले आऊंगा और वहां पे रिकॉर्ड देख ले। यहां पे ये नहीं है। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं इस आइन के तहत और इस रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत चलूंगा। और हां, मैं बिल्कुल यहां की मां बहन बेटियों के सर पे चादर डालूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके लिए खुदा की कसम जान भी दूंगा। ये कौन सी बात है? आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दे मुझे, आप कोर्ट में बुलाकर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे, मुझे शहादत कबूल है। ये कौन सी बात है कि आइन के लिए मैं बात करता हूं? मैं कोई अपना अच्छा, फिर सर मोमन डैम, फिर उसके बाद बादशाह डैम, मैंने कोई गलत बात तो नहीं किया। मैंने कहा जी आपने साकिब निसार साहब आपने पैसे इकट्ठे किए या आपने वो, तो आप आकर वो उसका हिसाब किताब ऑडिटर जनरल जमा कर दे, तो वो जमा करके आप दिखा दें। उसको आपने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सर आपने बीआरटी, सर उस बीआरटी का भी मैं किस्सा बता दूं। रेफरेंस यहां पे भेजा जाता है, मालम जबा का रेफरेंस यहां पे भेजा जाता है। कहां पे सर? चेयरमैन नैब के पास। बैंक ऑफ खैबर कहते हैं ये जी 18th अमेंडमेंट, ये वो फलाना ढिंगला। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी, आई वर्क फॉर पाकिस्तान एंड आई एम द सिटीजन ऑफ दैट प्रोविंस ऑल्सो एंड आई एम अ मेंबर ऑफ फ्रॉम दैट प्रोविंस ऑल्सो। एंड मैं उन सब पार्टियों वालों को कहता हूं, या तो आप अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ का नारा खत्म कर दे, सारे कह दें कि बस ठीक है चोरियां होंगी, करेंगे, बस करेंगे, सारे करें, बस फिर ठीक है। जैसे फ्री ऑफ ऑल है, गरीब बंदे को ही वी हैव टू स्क्रू देम। आई एम सॉरी, लफ्ज मुंह से निकल जाता है। सर मैंने टोबैको को पकड़ा है, ऑटोमोबाइल्स पे मैंने वो डाला है, डाका डाला जाता है। सर पाकिस्तान आपका कैसे इकोनॉमी सही होगी? कोई एक्साइज देते नहीं है यहां पे, और वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं उसके लुक आफ्टर करने के लिए। मुझे बताएं, मैं टोबैको में खाद डालता हूं, सिफारिश आती, ऑटोमोबाइल्स में आता हूं, सर गाड़ियां उन्होंने क्वालिटी बेकार, इनवॉइसिंग गलत, रेट्स बढ़ा रहे हैं। सर अब 2 महीनों से ये इशू होगा ना, एलसीडीए के क्या एलपीडीए पता नहीं मुझे, तो मैं तो वो नहीं हूं, वो बिजनेसमैन नहीं हूं, तो कहते हैं जी वो फॉरेन करें, वही जो भी है वो। आप ये लफ्ज सर इनका समझ जाए वो क्या कहते हैं। बात यह है सर 3 महीनों से 10-10 साल से सर ओन पे गाड़ियां गरीब लोगों से ले 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं, 25 लाख। तो सर मुझे बताएं, मैं उनके खिलाफ अगर एक्शन लेता हूं तो कौन सा गुनाह है? सर अगर मैं कस्टम में, मुझे बताएं पाटा फाटा पे सर आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, और मैं अगर उस पे मैंने 2 महीनों में सर, मैं 2 महीनों से 3 महीनों से इस हाउस ने मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया है, तो मैं जब स्टेप लेता हूं तो मुझे सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्ट्रे कर रोक देती है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है। और यार आपका इनके साथ कोई पंगा होगा, मेरे साथ क्या? मैं तो कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे तो कोई कारखाने नहीं है, मैं तो उनसे, मुझ पे तो मैंने तो इतना बड़ा कसम खा रहा हूं, मैंने तो बच्चे 1,68,000 1,68,000 रुपए एमएनए की सैलरी है सर। कितनी है सर? 1,68,000। मैं सर यहां पे मैं इनको कहता हूं सर, मैं आपको बताता हूं सर, मैंने कॉल मैं करता हूं इनके, मैं इनका ऑडिट नहीं होता किन किन इदारों, मैंने उनका पूरा प्रॉपर वो किया, वो ऑडिट। मैं आपको मैंने जब उनको पूछा, मैंने लॉ एंड जस्टिस को बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी नहीं कर रहा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी नहीं कर रही, क्या कहते हैं, हैरानकुनी की बात है सर।
सब डरते हैं ना जी। वो कहते हैं मैं तो नौकरी से, मैंने कहा यार मुझे 100 मरतबा 6 महीने जेल में डाल, क्या कर लेंगे, यही होगा ना। 184(2) का आपने वो दिया, और वो ऑर्डिनेंस के तहत सुओ मोटो, और वो क्या कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस के तहत आपने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया। आई एम इन द पार्लियामेंट एंड आई एम टेलिंग दोज थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड आई विल गिव देम। जैसे मैंने ये आइन दिखाया है, मैं चाहता हूं कि जिनको पता नहीं है, एंड आई डोंट नो, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर साहब यहां पे बैठे, मिनिस्टर साहब आप अपने उनको बताइएगा, जो भी हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, आप उनको बताइएगा ये कानून मुझे इख्तियारात देता है और इस असेंबली को और इस स्पीकर के चेयर को देता है, ये कानून और ये किताबें। और सर या तो कह दें कि बस ठीक है, करप्शन को छोड़ दें, ये अदालतें दे दें, बस ठीक है। सर जो उनका काम है, 80 साल से, मेरे 1944 में मेरे दादा ने आखिरी जमीन ली थी शुफे पे, सुप्रीम कोर्ट तक जीत गया, फिर नीचे से, और जो नीचे से जाली का, मैं अगर इनसे पूछूं कि आप लोगों ने कभी अपने, मुझे बता देना कि कितने आप लोगों ने जजेस और वो पकड़े हैं गलत कामों में। ये जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो औरतों की हैरेसमेंट करता है, अब मैं इस पे मैं नहीं, अगर करूंगा तो फिर इदारों की वो होती है, लेकिन खुदारा, वी नो आवर प्लेस, प्लीज आप भी अपने आप को अपने हद तक कन्फाइन रखें, अपने उस हद तक रहें। हम आपकी इज्जत, हम आपके सर्वखम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, सर ये ज्यादती है। हम बनाते हैं, आप तशरीह कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक मर्तबा जब हो जाए, वो हम लोग करेंगे, लेजिस्लेटर्स, ये वी ऑल। आप खाली तशरीह कर सकते हैं, आप इसकी तशरीह कर सकते थे, अब भी शायद कर सकते होंगे, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, खाली ये हाउस, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। तो मेरी ये सब पार्टीज के हेड्स को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके अपने ग्रजेस, आपके अपने पॉलिटिकल जो भी वो है, आप अपने साथ रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी मैं तैयार हूं, आप अपने पार्टीज वालों से करवाना चाहते हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब को भी कहता हूं, आप चेक करें, मेरी अकाउंटेबिलिटी करें, मेरी बीवी का भी देखें, मेरी बेटी का भी देखें, मेरे 3 बेटे हैं उनका भी देखें, 1 बेटी है 3 बेटे हैं, देखें, और 1929 से देखें कि क्या जमाबंदी में कोई इस तरफ उस तरफ आया है, बाप दादा परदादा से आया या नहीं, वही है या नहीं है।